Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well. Dear students, आपको पता है कि जैसे कि हम जो डिवीजन ट्रिक्योफाइटा है उसकी लास्ट सब डिवीजन टेरोप्सिडा या टीरोसाइडा उसको हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 क्लासेस का जिक्र किया था जिसको हमने डिस्कस करना है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. और उसमें जो फर्स्ट क्लास है द क्लास फिलिसिनी द फर्न्स, उनको हमने डिस्कस किया. उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कोट की थी. 4 एग्जांपल्स, ड्रायोप्टेरिस, टेरेडियम, टेरिस एंड एडियंटम. और एडियंटम का मैंने बताया था कि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है इस ग्रुप का, इस क्लास का. तो आज के लेक्चर में जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अगला नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आपको ये वाला लेक्चर क्लैरिफाई हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट है जिसमें इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम को डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपको समझ आ सकेगा. अगर आज का लेक्चर समझ आ जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको समझना जो है वो आसान हो जाएगा. उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि मोस्टली जो टर्म्स हैं इसके अंदर आ रही वो समझनी ज़रूरी हैं. डायरेक्टली हम कभी भी लाइफ साइकिल पे नहीं जा सकते जब तक हमें प्लांट की डिस्क्रिप्शन करना पता हो. ठीक है. सो द प्लांट इज़ एडियंटम विच बिलोंग्स टू द क्लास फिलिसिनी द फर्न्स. उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास के. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. लाइफ साइकिल तो इसका एम है ही. ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ स्ट्रक्चर ही इसका आ जाए. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. लाइफ साइकिल तो इसका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. जो मैंने आपको बताया था, एक तो जनरल डिवीजन ऑफ सब जो है वो ब्रायोफाइटा, उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ लीफ. एंड थर्ड इज़ दिस एडियंटम. इसका स्ट्रक्चर अलग से आएगा और इसका लाइफ साइकिल अलग से आएगा. ठीक है. तो एडियंटम से रेलेवेंट ही आपने याद रखना. उसके बाद फिर एक मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे. एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, उसको देखेंगे, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे. सो एडियंटम, इसका कॉमन नेम एज वेल, जैसे कि मैं आपको बताता होता हूँ कि हर किसी के साथ में कोई ना कोई कॉमन जो उसका नेम होता है. एडियंटम को कहा जाता है मेडन हेयर फर्न. मेडन हेयर फर्न. मेडन का मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड. ठीक है. न्यूली फॉर्म्ड, अभी अभी बना, स्मूथ हो. एंड हेयर बाल को कहा जाता है. इसकी आगे डिस्कशन जब मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर डिटेल से भी आएगा. मैं वहाँ पर इस कॉज को मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसको मेडन हेयर फर्न, इस प्लांट को क्यों कहा जाता है, वाई एडियंटम इज़ कॉल्ड एज मेडन हेयर फर्न. तो इसकी जो सी स्टाक या स्टाइप होती है, और इसके जो एक और इस तरह से इसकी जो सेकंड सब डिवीजन है रेचस या रेकिस, ये जो होती हैं ये स्मूथ, शाइनी, सिल्क एंड ब्लैकिश इन कलर, जैसे कि ताज़ा नए नए बाल होते हैं ब्लैक कलर के, तो दिखने में भी ऐसे ब्लैक ही नज़र, जैसे लंबे बालों की तरह नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है. तो इस वजह से इसको मेडन हेयर फर्न कहा जाता है. मज़ीद आगे स्ट्रक्चर में मैं इसके इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा. तो ये आपको जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टाइप, या बस फ़िलहाल आप याद रखेंगे स्टाइप एंड
रेचेस, ठीक है। जो लीफ के टाइप, जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, स्मूथ होती हैं, शाइनी होती हैं, जैसे बाल शाइनी होते हैं, ब्लैक शाइनी, इस वजह से उसको मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके हैबिटेट के वाले से। इट्स हैबिटेट, the place where this organism, where this plant grows is basically it grows along the moist walls, grows along the moist walls and वाटर कोर्सेस, मतलब कि जो नमी वाली जहाँ पर दीवारें होती हैं, जहाँ पर हर वक्त पानी होता है, नम दीवारें, वहाँ पर ये ग्रो करता है आमतौर पर, या फिर अलोंग द वाटर कोर्सेस, जहाँ पे पानी का रास्ता होता है किसी भी जगह पर, वहाँ पर ये जो है वो ग्रो करता है। सो नाउ हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम इसका स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, इसका जो हमारा आज का टॉपिक भी है। रिमेंबर वन थिंग कि स्ट्रक्चर समझ आएगा तो उसका लाइफ साइकिल समझ आएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल, ठीक है। क्योंकि लाइफ साइकिल स्टार्ट ही हम इसी एडियंटम के जो स्पोरोफाइट है उससे हम शुरू करेंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो इट इज़ अ स्मॉल हब। स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ हमने जो देखनी है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ स्मॉल herb consisting of roots, leaves and stem, ठीक है। तो एक स्मॉल हर्ब है, स्मॉल मतलब छोटी हर्ब है, कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर ग्रेट वेराइटी है, वेरिएबल इनके साइजेस मौजूद है, तो ये स्मॉल वन है, दिस इज स्मॉल वन। और हर्ब आपको बता चुका हूँ, प्लांट्स 3 तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। 3 तरह को हम उसमें कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड। एक हर्ब कहते हैं द प्लांट in which there is no wood at all, यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर लकड़ नहीं होती, जिनको आप जड़ी बूटियाँ कहते हैं, इनको हर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। हर्ब्स ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वुड नहीं, लकड़ नहीं होती, उनको हर्ब कहा। सो इट इज़ अ स्मॉल हर्ब। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, श्रब कहते हैं झाड़ियों को, जिनके अंदर स्मॉल कंटेंट, थोड़ा कंटेंट होता है वुड का, उनको श्रब्स कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी होती है ट्रीज़ की। ट्रीज़ के अंदर मेजॉरिटी जो होती है मोर देन 90 to 95% उसके अंदर वुड मौजूद होती है। तो ये 3 कैटेगरीज, जस्ट फॉर लेटिंग यू अंडरस्टैंड दिस टर्म हर्ब। तो ये स्मॉल हर्ब है जिसके अंदर रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, ठीक है। ये इनके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मैं साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई, ये मेरे साथ साथ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सपोज दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये ज़मीन है। So this is the stem which is above the ground, ये ज़मीन के ऊपर वाली स्टेम है। इसी तरह से ये नीचे है। सो जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा और नीचे ताकि बाकी स्ट्रक्चर्स भी इसमें वाजे हो सकें। अंडरग्राउंड स्टेम को बेटा क्या कहते हैं, दिस इज राइजोम, ठीक है। और इसके साथ अटैच होते हैं ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स,
colorless. These are the adventitious roots. ये बेसिकली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर का, ये रेड कलर के नहीं होते, ये चूँकि मार्कर्स के अंदर ब्राउन कलर अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ये रेड कलर के इसके ऊपर स्केल्स होते हैं। ये ड्रॉ कर लो, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अब इसको मैं बेटा लेबल करने लगूँ, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करने लगूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था ये टोटल स्ट्रक्चर है इसका एडियंटम का। दिस इज़ बेसिकली एडियंटम, स्मॉल हर्ब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके नीचे वाले सरफेस से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे कि ऊपर जाके इसको मैं बताऊँगा कि इसको एक स्टेप वाइज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं और इसको साथ साथ ड्रॉ करेंगे, इसको समझते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर भी होता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ से, इसके स्ट्रक्चर को, लेकिन इससे पहले दो चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ, ये भी नोट कर लें। दो चीज़ें, पहली चीज़ है लीफ के हवाले से, ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि लीफ में क्या चीज़ है। दो तरह के बेटा लीव्स होते हैं, ये देखिएगा। एक कंपाउंड लीफ होता है और एक सिंपल लीफ होता है। इसमें कैसे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? कंपाउंड लीफ अब ये एक पूरा लीफ कंसिडर किया जाता है और इसके अंदर ये छोटे छोटे, दीज आर द लीफलेट्स। लीफलेट, लेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी छोटी चीज़ को लेट कहा जाता है, जैसे ड्रॉपलेट, जैसे जो है वो लीफलेट, ठीक है, छोटा पत्ता। तो ये एक लीफ है जिसके अंदर छोटे छोटे, ये पूरे को एक लीफ कंसिडर किया। दिस इज़ कंसिडर एज अ, ये इसलिए मैं डॉटेड लाइन में इसको शो कर रहा हूँ। ये एक लीफ है जिसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे पत्तियाँ हैं, उनको लीफलेट्स कहा जाता है। सो दिस इज़ अ लीफ।
और एक सादा लीफ होता है बिल्कुल जैसे आप देखते हैं आमतौर पर इस तरह से, ठीक है, ये सिंपल लीफ है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो लीव्स होते हैं एडियंटम के अंदर वो कंपाउंड लीव्स हैं, ठीक है, दे आर कंपाउंड लीव्स। और इसमें ये जो सा एक जो लीफलेट है, इसको इस लीफलेट को कहते हैं पिन्ना या पाइना भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेंट। दिस इज कॉल्ड एज पाइना, ठीक है। और इस पूरे को क्या कह रहे हैं हम, दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड एज अ लीफ, ये कंप्लीटली लीफ। तो चूंकि दोनों तरफ इसके ये पाइना मौजूद होते हैं तो इसको पाइनेट भी कहते हैं या पाइनेट लीफ भी कहा जाता है। इसको क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसको समझाने से पहले, वो है रूट्स के हवाले से। ये मैं इधर से इरेज करूँगा ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़ रूट्स के हवाले से, तो रूट्स बेटा दो तरह की आमतौर पर रूट्स होती हैं। एक होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है टैपरिंग की, हम इसको टैपरिंग यानी टैपरिंग रूट भी, टैपर का मतलब होता है ज़मीन के नीचे की तरफ जाना। ऐसी रूट जो रेडिकल से निकले। ये सीड है, सीड के अंदर आपको पता है जब जर्मिनेट करता है तो एक ऊपर प्लम्यूल निकलता है और एक नीचे रेडिकल। तो रेडिकल से क्या निकलती है, फर्स्ट रूट। जो ये रूट होती है जो कि रेडिकल से निकल रही है उसको हम टैप रूट कहते हैं या टेपरिंग रूट। ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, ज़मीन के सीधा नीचे वर्टिकली ग्रो करती है। दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो किसी और ऑर्गन से निकलती है, मतलब कि इसके अलावा, जैसे कि लाइक ये इससे जो मेन रूट है इसमें से छोटे छोटे जो फाइबर्स निकल रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। ये जैसे कि स्टेम से, ठीक है। सो किसी और ऑर्गन से जब कोई रूट निकले तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो काम दोनों का सेम है, एक तो एंकरेज यानी कि उसको ग्रिप देना प्लांट को, और दूसरे नंबर पे वहाँ से वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन है। तो इसके अंदर ये जो सी चीज़ें हैं, द फर्स्ट पॉइंट, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको सारा इरेज करने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट इसका स्ट्रक्चर को। तो लीव्स इसके अंदर कौन से बेटा, दे आर पाइनेट लीव्स या पिनेट लीव्स या बायपिनेट लीव्स क्या कहा जाता है इनको। तो यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। दीज आर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टेम है, ये सारी दिस इज स्टेम। स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइजोम, ठीक है। द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज राइजोम। सो फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेम। हमने बात की इसके स्टेम भी हैं, रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं। तो पहले हम स्टेम की तरफ आते हैं। द स्टेम इज short, thick, underground, ठीक है। ये आमतौर पर हम नीचे वाले हिस्से की तरफ बात करें, ठीक है। अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड है उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राइजोम। दैट इज कॉल्ड एज राइजोम। और राइजोम आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि राइजोम की रूट लाइक जो स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गन जो रूट की तरह का हो, कोई जड़ की तरह का हो, जिसका फंक्शन, उसको हम राइजोम कहते हैं। और यूजुअली आम तौर पर ये जो स्टेम होती है, दिस इज
यानी कि जो राइजोम होती है दैट इज़ अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड बट यूजुअली, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूजुअली, यानी कि आम तौर पर मोस्ट ऑफ देम उनके अंदर ये जो सा हिस्सा नीचे अंडरग्राउंड पोर्शन है यानी राइजोम है ये अनब्रांच्ड होगा, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी। लेकिन 100% नहीं है, कुछ के अंदर ब्रांच भी है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम दे इट इज़ अनब्रांच्ड। तो ये राइजोम। अब राइजोम को हम डिस्कस करेंगे। तो राइजोम की दो सरफेसेस, ठीक है, एक इसकी अपर सरफेस और दूसरे इसकी लोअर सरफेस। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? लोअर सरफेस से। तो लोअर सरफेस पे क्या है, या अंडर सरफेस इसको कहते हैं, नीचे वाली सरफेस, बल्कि आप इसके लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करें अंडर सरफेस। अंडर सरफेस पे क्या मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट एडवेंटिशियस रूट्स, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होती हैं, जिनका काम वही है जो कि एक रूट का होता है, यानी कि एंकरेज एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम इसकी बात करेंगे अपर सरफेस की। ये नीचे वाली सरफेस है, अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं अपर सरफेस पे। अपर सरफेस पे आपको दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। एक ये रेड कलर का, जो एक्चुअली ये रेड कलर का नहीं होता, क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं इसमें अवेलेबल नहीं होता, ब्राउन कलर का। ये बेसिकली थिक स्केल्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज रामेंटा। These are brownish scales, ठीक है। ये ब्राउन स्केल्स होती हैं जो राइजोम की ऊपर वाली सरफेस पे, ये जितने भी आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ब्राउन कलर के थिक छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं रामेंटा। और दूसरे नंबर पे आप ये ग्रीन देख रहे हैं, ये ग्रीन, दीज आर बेसिकली द लीफ बेसिस। ये ग्रीन कलर की, दीज आर लीफ बेसिस। लीफ बेसिस का मतलब बेस, लीफ बेस उसे कहते हैं जहाँ से लीफ इमर्ज होता है, जहाँ से लीफ निकलता है, उसको हम लीफ बेस कहते हैं। एंड दिस लीफ बेसिस, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब ये हमेशा रहेगी। एक तो इसके ऊपर क्या मौजूद है, रामेंटा यानी कि ब्राउन स्केल्स हैं, और साथ साथ उसके परसिस्टेंट लीफ बेसिस। ये दोनों ही चीज़ें इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपर सरफेस पे हमने देखा दो स्ट्रक्चर इसके नज़र आ रहे हैं। एक रामेंटा और दूसरा परसिस्टेंट लीफ बेसिस, ठीक है। और ये दोनों का काम क्या है? बोथ ऑफ देम दे प्रोटेक्ट राइजोम। ये राइजोम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ये ऊपर वाली सरफेस से। क्लियर हो गया आपको? अब हम देखते हैं कि जो लीफ बेस है, यहाँ से कुछ ये स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है। आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा, मैंने बताया था आपको सिर्कुलेट वर्नेशन का या फ्रॉन्ट का बताया था कि इस क्लास के अंदर, फर्न्स के अंदर स्पेसिफिकली, इनके जो से स्पोरोफिल जो होते हैं या स्पोरेंजिया बेरिंग लीफ होते हैं, उनको हम फ्रॉन्ट्स कहा जाते हैं, ठीक है। और जो इमेच्योर लीव्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है सिर्कुलेट वर्नेशन के हवाले से, कि जो इमेच्योर लीफ होगा वो ऐसे क्वाइल्ड होगा, रोल्ड अप होगा, ठीक है। उसको हम जो है वो इस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को सिर्कुलेट वर्नेशन कहा था। सो दिस इज बेसिकली इमेच्योर, या जिसको हमने कहा था यंग लीफ, यानी कि फ्रॉन्ट, ठीक है। फ्रॉन्ट क्यों कहा था हमने, या फ्रंट भी कहते हैं इसको, फ्रॉन्ट या फ्रंट। फ्रंट क्यों कह रहे थे? बिकॉज इसके अंदर क्या मौजूद हैं, ये जब खुलेगा तो इसके अंदर मौजूद होंगे स्पोरेंजिया इन लीव्स में। तो जब ये खुलता है तो ये वाला स्ट्रक्चर निकलता है, ये वाला, ये मैच्योर लीफ है, ये पूरा का पूरा मैच्योर लीफ है। ये इमेच्योर है, ये भी बंद है, क्वाइल्ड है। जैसे ये मैच्योर होगा तो ये निकलना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं इसके वाले से, ये इसकी स्टेम के, ये वाली स्टेम, इतना हिस्सा। अब इतना हिस्सा जो है इसका, ये ज़मीन से ऊपर की तरफ अब हम आ रहे हैं, नीचे से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं।
इतना हिस्सा इसके साथ देख सकते हैं कोई भी लीफ अटैच नहीं है, कोई ब्रांच अटैच नहीं है। इतना हिस्सा विच इज विदाउट ब्रांचेस इज कॉल्ड एज स्टाइप। इसको स्टाइप भी कहते हैं या इसको स्टॉक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक। ये ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर देयर आर नो लीफ, देयर आर नो लीव्स और ब्रांचेस। तो इतना हिस्सा स्टाइप और स्टॉक, ठीक है। इसको दोनों नाम से स्टाइप भी कह सकते हैं, इसको स्टॉक भी कह सकते हैं। अब ये मेन स्टेम से आगे ये देख रहे हैं, ये निकल रहे हैं, मज़ीद छोटी छोटी स्टेम्स निकल रही हैं। ये जो सी स्टेम जिसके साथ ये लीफ है, ये जिसके साथ लीफ अटैच है, इसको हम कहते हैं रेचिस या रेकिस। दिस इज रेकिस, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ है? The stem to which leaflet is attached। तो वो हिस्सा स्टेम का जिसके साथ अटैच नहीं था उसको हम स्टाइक या स्टॉक कह रहे थे, और जिसके साथ लीफ या लीफलेट अटैच है उसको हम रेचिस या रेकिस कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है। और अब ये वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर की मैंने शो किया, ये ब्लैक कलर और ये भी ब्लैक कलर। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये रेचिस और स्टाइप या स्टॉक जिसको हम कह रहे हैं, ये इस तरह के होते हैं। दे आर स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी, ठीक है, एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना आपने। The raches and stipe are black, smooth and shiny. That's why, इस वजह से हम इसको कहते हैं, that's why the plant is called maiden hair fern। मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगा तो तब उसके साथ आपको मैं इसमें इसकी रीज़न बताऊंगा। तो ये जो इसकी स्टाइप और स्टॉक और जो इसका रेचिस, ये प्योर ब्लैक और शाइनी होती हैं और स्मूथ होते हैं। इस वजह से अपेरेंटली ऐसे लगता है जैसे ब्लैक कलर के बाल होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड जो हेयर्स होते हैं। इस बिहाफ के ऊपर इस प्लांट को, एडियंटम को, मेडन हेयर फर्न का नाम दिया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे लीफ के वाले से अब बात करते हैं। स्टेम होगी इसकी, लीफ। तो लीफ मैंने आपको कहा था ये कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ। अब ये एक पूरा लीफ है, ये पूरा एक लीफ है। इस बात को ज़रा गौर से समझना आपने। ये मैं इसको रेड मार्कर के साथ डिमार्केट कर रहा हूँ। ये पूरा एक ही कंपाउंड लीफ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने ये डॉटेड लाइंस शो की हैं। ये पूरा एक लीफ है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? लीफ या फ्रॉन्ड हमने कहा था, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर स्पोरेंजिया भी मौजूद हैं। अब इसके अंदर ये एक हिस्सा जो है, ये वाला सर, इसको मैं ग्रीन से डिमार्केट कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा, इतने हिस्से को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पाइना या पिन्ना कहते हैं या पाइना कहते हैं, इतने हिस्से को, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पूरा लीफ, और इसमें इतना सा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है जिसके साथ ये मुख्तलिफ ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसे हम कहते हैं पाइना। ये बेसिकली पाइना क्या है अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर इसमें, उसको मैं शो करता हूँ इससे ब्लू कलर से। अब इसके अंदर ये जो सा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये वाला सिंपल, ये ब्लू वाला, दिस इज कॉल्ड एज पाइन्यूल, यानी कि पिना का छोटी डिवीजन है। ये पूरा क्या कहला रहा है? पिना, और इसके अंदर ये तीन क्या मौजूद हैं? पाइन्यूल्स। तो ये पाइन्यूल है।
तो इन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाइना को और पिनियोल्स को? ये दोनों ही लीफलेट हैं, बोथ ऑफ देम देयर। ये पूरा लीफ की आगे जो सब डिवीजन होती है उसको हमने कहा था कि एक लीफ के अंदर जो छोटे छोटे सब डिवीजन हैं उनको हम लीफलेट्स कहते हैं, छोटे लीफ, छोटे पत्ते, पत्तियाँ, ठीक है। तो जो पाइना है ये बेसिकली इट इज द लीफलेट ऑफ प्राइमरी ऑर्डर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्डर। ये पूरे लीफ के बाद सबसे पहला ऑर्डर ये है। और उसके बाद मज़ीद डिटेल में क्या है, ये पाइन्यूल। तो पाइन्यूल जो होता है इट इज़ द लीफलेट ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। तो इन दोनों में आपको डिस्क्रिमिनेट हो गया, पाइना और पाइन्यूल के अंदर। जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल था हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकस होती है, ये जो हमारी सांस की जो नाली होती है, ठीक है, ब्रोंकस। और ब्रोंकस के आगे जब वो डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसी तरह से आर्टरी से आर्टेरियोल, ठीक है, इसी तरह से पाइना से पाइन्यूल। तो जो पीना है ये प्राइमरी ऑर्डर का लीफलेट है लीफलेटी, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या कंसीडर किया है, एक लीफ, ये इसका लीफलेट के अंदर मजीद उसका जो सेकंड ऑर्डर है उसको हम कहते हैं पाइन्यूल। तो ये कंपाउंड लीफ हो गया। सो दिस इज अ कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें से एक लीफ को हम निकाल कर, या पाइन्यूल को निकाल कर उसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक पाइन्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर, ताकि हमको आगे समझ आ सके कि नेक्स्ट इसमें दो टर्म्स आएंगी। अब देखिएगा इसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, आप इसको इसी तरह से ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूं, ये एक पाइन्यूल को। सो दिस इज अ सिंगल पाइन्यूल, मैग्नीफाइड फॉर्म इसकी मैं दिखा रहा हूं। इसके अंदर मौजूद हैं ये पूरा एक ग्रुप है स्पोरेंजिया का, ये जिसको मैं ब्लैक मार्कर में से किया है। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जिसको हम कहते हैं सोराए। दिस इज कॉल्ड एज सोराए, या सिंगुलर फॉर सोरस, ठीक है। लेकिन ये देखें लीफ है, लीफ के जो मार्जिन्स हैं वो बेंट है। इस ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जब छोटी फॉर्म में मैंने दिखाई यहाँ पर ऐसे ये बेंट मार्जिन है, इस तरह से बेंट हुए हुए हैं। एंड इनके डिप्रेशंस के अंदर यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद हैं। इन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को, जो कि इनके बेंट मार्जिन्स के अंदर मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं सोराई। और ये ऊपर इस तरह लग रहा है जैसे इसका कवर है, ये सोराई का ऐसा लगता है जैसे ये लीफ के जो उनसे मार्जिन्स हैं ये इसकी अंडर सरफेस है। पहली बात है अंडर रिफ्लेक्स्ड, रिफ्लेक्स्ड मीन जैसे अंदर की तरफ झुकी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई होती है। ये नीचे वाली सरफेस इस तरह से ये मुड़ी हुई होती है। और इसके जिनसे ये डिफरेंट लोब्स हैं, ये पत्ते के बन जाएंगे लोब्स, इनके अंदर ये छुपे हुए होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, 4, 5, 6 स्पोरेंजिया के। इन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम कहते हैं सोराई। क्लियर हो गया आपको? ये सोराई या सोरस क्या वर्ड है? ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया विच आर प्रेजेंट विद इन द बेंट मार्जिन्स ऑफ द रिफ्लेक्स लीव्स। ये इसी तरह से स्टेटमेंट हमारी बुक के अंदर ये दी गई है, टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये कह लीजिए एक पाइन्यूल है बेटा, दिस इज अ वन सिंगल पाइन्यूल, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? और इस वजह से चूंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे इसने इसको कवर किया हुआ है, स्पोरेंजिया ऐसे लगते हैं जैसे इसको किसी ने ऊपर से कवर किया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है, दिस इज फॉल्स इंड्यूसियम
इंड्यूसियम कहा जाता है कवरिंग को, और फॉल्स का मतलब होता है झूठी। मतलब ये ट्रू कवरिंग तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया पड़े हो और इसके ऊपर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन चढ़ गई हो, पूरा एक कवर चढ़ गया हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इट लुक लाइक्स, ऐसे लगता है कि जैसे इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, इसको किसी चीज़ ने ऊपर कवर दिया हुआ है। तो इस वजह से इन लोब्स को बेसिकली हम कहते हैं द फॉल्स। इंड्यूसियम और उसकी बेस के ऊपर यहाँ पर पड़े हुए हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, और उन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दीज आर बेसिकली क्या है, द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अब आपको समझ आ गया, ये छोटे छोटे जो पिन्यूल्स हैं इनके अंदर ये स्पोरेंजिया मौजूद हैं। तो ऐसे पत्ते जिनके अंदर स्पोरेंजिया थे उनको हमने क्या कहा था, फोलियर स्पोरेंजिया, या उनको हमने क्या कहा था, फ्रंट्स, ठीक है। और ये इमेच्योर फ्रंट इसी तरह से ये कॉइल्ड फैशन में, जिसको हमने क्या कहा था, सिर्किनेट वर्नेशन, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज अ कंप्लीट मैच्योर लीफ, ये ओपन हो चुका है। तो ये इनके बेटा इनकी स्ट्रक्चर थी। और इसके वाले से एक और चीज़, कि जो उनसे पान्यूल्स हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या चीज़ है, दिस इज, इनके अंदर मौजूद होती है डाइकोटोमस वेनेशन। डाइकोटोमस का आपको वर्ड पर बता चुका हूँ। डाइकोटोमस वेनेशन क्या थी कि एक वेन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ये दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो एक ब्रांच, एक मेन ब्रांच से आगे दो डिफरेंट ब्रांचेस इक्वल निकल रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डाइकोटोमस वेनेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको अगर अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ये इसलिए मैंने इसका डिटेल से स्ट्रक्चर बता दिया है। इसी से आगे, इसी डायग्राम से आगे इसका इंशाल्लाह लाइफ साइकिल जो है वो एडियंटम का हम स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। होपफुली आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी वर्ड जो आपको समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।